अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो अभी सुबह के ना तकरीबन 9-10 बज रहे थे और मैं सुबह से ऐसे घूम रही थी तो सोचा थोड़ा सा टचअप कर लेती हूँ। आजकल मैं क्या करती हूँ कि थोड़ी सी सनस्क्रीन में ना फाउंडेशन ऐड करके उसे लगा लेती हूँ फेस पे, तो थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाती है और जो एक्नी मार्क्स है ना वो भी छुप जाते हैं काफ़ी। तो रेडी होने के बाद अब मैं जल्दी से अपना बेड सेट कर लेती हूँ। और अली रात में ना मेरे साथ सोया था तो अपने सारे पिलोज़ भी ले आया था मेरे बेड पे। असल में अली की ना तबीयत ठीक नहीं थी, उसको फ़ीवर था तो इसलिए फिर मेरे साथ ही सोया था और आज स्कूल भी इसीलिए नहीं भेजा था उसको मैंने। वरना अमान और आयतल जो है वो स्कूल गए हुए थे, इनके आजकल लीव टेस्ट भी चल रहे हैं। जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, यहाँ पे समझिए इस तरह से टेस्ट होते हैं। तो डेली होते हैं ऑलमोस्ट, और थोड़े से ही रह गए हैं अब अमान के, आयतल के तो कंप्लीट हो चुके हैं। तो कुछ दिनों के बाद फिर बच्चों को छुट्टियां हो जाएंगी गर्मियों की और फिर इंशाल्लाह हम जाएंगे पाकिस्तान। तो टिकट्स हमारी हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी महीने के एंड तक ना इंशाल्लाह हम लोग पहुंच जाएंगे पाकिस्तान। तो दिन तो वैसे अब थोड़े से ही रह गए हैं, और पता है मैंने अभी तक पैकिंग भी स्टार्ट नहीं किया है। इतने दिनों से सोच रही हूँ कि एटलीस्ट स्टार्ट तो करूँ, बैग्स तो लेके आऊँ स्टोर से, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि डिले हो जाता है। अभी कल भी मेरा पक्का प्लान था कि पैकिंग स्टार्ट करूँगी, लेकिन अली की तबीयत ख़राब हो गई तो उसको फिर मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना था। होता तो वायरस ही है, लेकिन फिर भी जो है ना डॉक्टर नोट चाहिए होता है, इसलिए लाजमी जाके चेकअप भी करवा लेते हैं और डॉक्टर नोट भी ले आते हैं। आजकल तो वैसे मेरा रोज़ ही चक्कर लगता है हॉस्पिटल का, कभी मैं अपने ले जाती हूँ, कभी ब्लड वर्क है, कभी अपॉइंटमेंट है, कभी किसी बच्चे के लिए जाना है। तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अभी कल भी मेरी अपॉइंटमेंट है अपनी डॉक्टर के साथ। तो खैर अभी मैं अपने रूम को थोड़ा सा टाइडी अप करी थी। डीप क्लीनिंग तो दूर, क्लीनिंग करने का भी टाइम नहीं मिलता है। असल में बाहर के काम करो तो अच्छा खासा टाइम लग जाता है, फिर घर के अंदर के काम रह जाते हैं। खैर आज मुझे वैसे कोई ऐसा काम नहीं था घर के बाहर, बस अमान को सुबह स्कूल ड्रॉप करके आ गई थी और आज उसे पिक भी मैंने नहीं करना था, मेरे हस्बैंड ने ही करना था। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं कुछ तैयारियां वगैरह शुरू कर लेती हूँ पाकिस्तान जाने की। तो एक तो मुझे शामी कबाब बनाने थे, क्योंकि हम सब लोग नहीं जा रहे हैं पाकिस्तान, मैं और बच्चे जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड यहीं पे ही होंगे। तो उनके लिए फिर मैंने सोचा कि शामी कबाब बना के भी रख लेती हूँ, और बाकी चीज़ें जो है वो फिर जाने से 2-4 दिन पहले ही बनाऊँगी। और स्टोर रूम से मुझे लगेज बैग भी निकालने थे, क्योंकि सारे बैग्स हमने यहीं पे ही रखे थे और उन बैग्स में सामान भी रखा हुआ है। तो ज़ाहिर है निकालूंगी, उन्हें क्लीन करूँगी और फिर पैकिंग स्टार्ट होगी। एक तो स्टोर रूम में इतना सामान इकट्ठा हो गया है, असल में जो भी चीज़ें घर में एक्स्ट्रा हमें लगती हैं ना वो स्टोर रूम में रख देते हैं, और करते करते अब इतना फुल हो गया है कि स्पेस ही नहीं है अब इसमें, और टाइम भी नहीं है, वरना मैं इसको थोड़ा बहुत क्लीन ही कर लेती। बस मैंने जल्दी से एक बैग निकाल के ना डेन में रख दिया था कि रात में फ्री होके तो उसको क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पे अब लंच की तैयारी हो रही थी। आज मैंने दाल मसर बनानी थी। असल में जिस दिन शामी कबाब बनाने हो ना उस दिन मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी कुकिंग का काम जो है वो इजी ही रखूँ। तो दाल से आसान और क्या चीज़ हो सकती है। कभी मैं ऐसे करती हूँ कि एक दिन पहले ही खाना बना के रख लेती हूँ, ताकि शामी कबाब जिस दिन बनाने उस दिन ज़्यादा थकावट ना हो, क्योंकि इंसान थक जाता है जब ज़्यादा क्वांटिटी में आपने कबाब बनाने हो। वैसे इस बार जो मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है ना अपनी रेसिपी में, उसकी वजह से एफ़र्ट थोड़ी कम लगती है। मैं इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मेरा इरादा है कि जाने से पहले एक बार और भी मैं शामी कबाब बना लूँ, क्योंकि जितने भी हों शामी कबाब काम आ ही जाते हैं, और मेरे हस्बैंड को तो पसंद भी बहुत है, उनका तो 2 दिन भी गुजारा नहीं होता शामी कबाब के बगैर। तो खैर अभी बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर लिए थे, लंच भी कर लिया था हमने। आयतल स्कूल से आ गई थी और अमान को जो है अभी लेने जाना था मेरे हस्बैंड ने। तो अली जो है ना यहाँ पे अपने डैडी के साथ ही काइट फ्लाई करा था, और हमारी एक नेबर हैं वो देख रही थी और इतनी खुश हुई कि पहली बार मैंने देखा है यहाँ पे कोई काइट फ्लाई कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो काइट्स मिलती हैं ना वो बहुत डिफरेंट होती हैं। पाकिस्तान में तो कागज़ की होती है ना काइट्स, यहाँ पे पैराशूट की, प्लास्टिक की काइट्स होती हैं, और जब थोड़ा विंडी हो उसी दिन ही आप इन्हें फ्लाई कर सकते हैं। और विंड यहाँ पे इतनी होती है कि शलवार कमीज़ आपने पहनी हो तो अजीब सा ही लगता है, दुपट्टा कहीं जा रहा होता है, कपड़े कहीं जा रहे होते हैं आपके। तो मैं तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होती जिस दिन विंडी हो। मैं कोशिश करती हूँ शलवार कमीज़ पहन के मैं बाहर ना जाऊँ एटलीस्ट। अभी खैर मुझे आयतल के स्कूल में ही जाना था, मैंने आपको बताया था ना, उसके लिए फ़ॉर्म अप्लाई करना था, तो अप्लाई तो कर दिया हमने। और अब दुआ करें कि उसका एडमिशन यहीं पे हो जाए, मतलब यहीं पे ही वो कंटिन्यू करे, उसको स्कूल चेंज ना करना पड़े।
एनीवेज़ ये जो न्यू काइट मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये हमारी नेबर ने दी थी अली को। वो इतनी खुश हुई कि बच्चे यहाँ पे काइट फ्लाई कर रहे हैं, पहली बार मैंने देखा है यहाँ पे। असल में यहाँ पे ना सारे ओल्ड पीपल ही रहते हैं हमारी स्ट्रीट में। एक हमारे घर में बच्चे हैं और 1 या 2 घर ही ऐसे और होंगे जहाँ पे बच्चे होंगे, क्योंकि नज़र ही नहीं आते यहाँ पे बच्चे। सारे बूढ़े लोग ही रहते हैं। किसी घर में कोई ओल्ड लेडी रहती है, किसी में ओल्ड मैन रहता है, किसी में कोई कपल रहता है। तो ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे सन्नाटे होते हैं कभी तो यहाँ पे। क्योंकि रौनक जो है आपको पता है बच्चों से ही होती है। लोग यहाँ पे पेट भी इसीलिए रखते हैं कि उनको लोनली फील ना हो। और इतनी ज़्यादा केयर करते हैं ना ये पेट्स की, बच्चों की जितनी केयर करते हैं ना हम लोग, ये उतनी ही केयर करते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा करते होंगे, कम नहीं करते। इतनी उनकी चीज़ें, उनकी एक्सेसरीज़, उनके खाने पीने का सामान अच्छा खासा एक्सपेंसिव होता है। और ख़ुद चाहे हिम्मत हो ना हो, ये पेट्स को लेके जो है ना घूम रहे होते हैं, बल्कि पेट इनके आगे आगे होते हैं और ख़ुद ये उनको फॉलो कर रहे होते हैं। यहाँ पे अब मैं कुछ ज़रूरी सामान लेने के लिए बाहर जा रही थी। और आप लोग पूछते हैं ना कि ड्राइविंग करते हुए कौन मेरी वीडियो बनाता है, तो कभी बच्चे बैठे हों पीछे तो वो भी बना लेते हैं, वरना यूजुअली मैं ट्राइपॉड यूज़ करती हूँ, तो उस पे मैं सेट करके रख लेती हूँ और जो भी क्लिप्स मुझे चाहिए वो भी मैं एडिट कर लेती हूँ। तो अभी मैं जा रही थी इंडियन स्टोर पे, क्योंकि मैं जो शामी कबाब बना रही थी उसके लिए मुझे एक तो हरी मिर्चें चाहिए थी और पुदीना भी चाहिए था। अच्छा, पहले इस तरह की कोई चीज़ चाहिए होती थी ना, तो मेरे हस्बैंड जैसे अमान को लेके आ रहे थे स्कूल से, तो रास्ते में से ना स्टोर से ले आते थे सामान। लेकिन अभी क्योंकि उनके पास ऑप्शन है कि मैं खुद ही जाके ले लूँगी, तो फिर वो कहते हैं कि जाओ खुद ही ले लो जो भी लेना है। तो ये अच्छी बात है कि मुझे अब वेट नहीं करना पड़ता चीज़ों के लिए, मैं खुद जाके ले लेती हूँ और चीज़ें मेरी टाइम पे हो जाती हैं। वरना कभी-कभी ऐसा भी होता था कि मुझे 1 दिन फिर वेट करना पड़ता था उस चीज़ के लिए। तो ख़ैर यहाँ पे अब मैं इंडियन स्टोर आ गई थी, यहाँ पे फ्रेश सब्ज़ी आई थी अभी, तो देखें कितनी अच्छी और फ्रेश लग रही है ना। तो कुछ सब्ज़ी भी फिर मैंने ली और मेन चीज़ जो मुझे चाहिए थी वो थी हरी मिर्चें और पुदीना। इंसान लेने 1-2 चीज़ें ही जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें फिर और भी ना ऐड हो जाती हैं। जैसे देसी घी ख़त्म हुआ था तो वो ले लिया मैंने, और इसके अलावा नान चाहिए थे फ्रोज़न, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उनके साथ फिर नान अच्छे लगते हैं। तो फ्रेश नान बनाओ, काफ़ी टाइम लग जाता है, कभी-कभी नहीं इतनी हिम्मत होती। तो जो ऑप्शन यहाँ पे अच्छी अवेलेबल है उसे फिर हम जो है ना अवेल करते हैं। तो ये मोस्टली लोग तो यहाँ पे वैसे नान ही खाते हैं डेली बेसिस पे, लेकिन हम ये है कि कभी-कभी कोई ऐसी चीज़ हो जिसके साथ अच्छे लगते हो नान, तो फिर खा लेते हैं। ये इंडियन स्टोर वैसे काफ़ी बड़ा है और रेनोवेट भी किया है इन्होंने, तो हर तरह की चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। कभी दिल करता है कि एक्सप्लोर करूँ, लेकिन जब भी आती हूँ जल्दी में ही होती हूँ। तो बस जो ज़रूरत की चीज़ें चाहिए थी वो ले ली मैंने, और कोशिश थी मेरी कि मैं मगरिब से पहले ना घर पहुँच जाऊँ। इस टाइम वैसे ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं थी, तो मैं जल्दी पहुँच गई थी घर। ये देखें अभी 7 बज रहे हैं और 7:35 पे आजकल यहाँ पे मगरिब होती है। तो ख़ैर मगरिब के बाद फिर मैंने ये सारी कटिंग की, जो भी धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें मुझे कट करने थे, अनियंस कट करने थे, क्योंकि ये सब चीज़ें शामी कबाब में डालो तो टेस्ट चेंज हो जाता है, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो मैं तो लाज़मी डालती हूँ और अच्छी खासी क्वांटिटी में डालती हूँ, क्योंकि ये वाले कबाब जब आप ब्रेड के साथ खाते हैं या सैंडविच बनाते हैं, बर्गर बनाते हैं, तो यकीन करें कोई केचप, कोई सॉस डालने की ज़रूरत ही नहीं लगती। मैं तो एज़ इट इज़ खाती हूँ, बच्चे भी ऐसे खाते हैं, इवन कि केचप भी नहीं खाते साथ में। अच्छा, इस बार ना मैंने शामी कबाब चॉपर में नहीं बनाए थे, बल्कि मैंने हैंड ब्लेंडर यूज़ किया था, और आप यकीन करें इतना आसान हो जाता है ना काम। क्योंकि चॉपर में डालो निकालो अच्छा खासा टाइम लग जाता है, और फिर वॉश करके प्रॉपर उसे उसकी जगह पे रखो। तो हैंड ब्लेंडर यूज़ करना बहुत ईजी होता है, लेकिन उसकी भी एक टेक्निक है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी शामी कबाब बनाऊंगी ना, डिटेल में इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। आप यकीन करें बहुत आसानी से और जल्दी बन जाएंगे शामी कबाब। क्योंकि पहले जब मैं शामी कबाब बनाती थी ना, मैं उस दिन इतना थक जाती थी कि फ्रिज में रख देती थी और नेक्स्ट डे फिर मैं उसको शेप देती थी। लेकिन इस बार माशाल्लाह से जल्दी ही मैं फ्री हो गई थी, तो मैंने सारा काम कंप्लीट करके उन्हें फ्रीज़र में ही रखा था। और मेरे हस्बैंड को थोड़े बड़े साइज़ के कबाब अच्छे लगते हैं, तो इस बार मैंने जंबो साइज़ के कबाब बनाए हैं। और बस ये काम सारे कंप्लीट करके तो हम सोने के लिए चले गए थे, और अली जो है ना पाकिस्तान के बारे में बातें कर रहा था, तो मैंने थोड़ा रिकॉर्ड भी किया, आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। I had it at Nano's house. Who gave you?
Shabby. She made it. Hmm. That's why I miss her and Sana. Because I play hide and seek with her. Also love Nanu because Nanu is your mother. I like people's mothers that are my family. Mommy, did you make a video? Yeah.